नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में कुछ बातें बताइए। तो फ्रेंड, हमने सोचा कि आज आपके लिए ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और दे दिया है। फ्रेंड्स, कल भी ऑफलाइन काउंसलिंग पर आपकी वीडियो आई थी। फिर रेगुलर हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहती है। फ्रेंड्स, अनुरोध है कि आप अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से आप वंचित रह सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहते हैं और सही से ही चाहते हैं तो आप इस पैरामेडिकल अपडेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड, ज़्यादा तो समय नहीं लेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं बता दूं कि कल हमने वीडियो में बताया था कि जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है इस वर्ष से ही लागू की गई है, क्योंकि 2018 से ही पहले आपका जो एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन लिया जाता था, पर इस वर्ष ऐसा नहीं है। यानी कि 2018 के बाद में आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, उसके बाद से ही मेरिट बेस सिलेक्शन किया जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना होता, तो आप अपने फॉर्म आपने बस भरना होता है। उसके बाद आपके जो हाई स्कूल इंटर के मार्क्स के आधार पर ये मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आपका जो आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रूप में ही किया जाता है, तो आप अपना रैंक वहाँ पे और कॉलेज आप सिलेक्ट करते हैं। आपके रैंक के अनुसार जो सिलेक्ट किए हुए आपके कॉलेज हैं उसके अनुसार आपको कॉलेज प्रोवाइड करा दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं। अन्यथा अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में फिर से मौका दिया है, तो फिर से आपको कॉलेज लॉक करने के लिए मौका दिया जाता है। समथिंग 3 से 4 दिन तक आपके लॉक कर सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। उसी समय डेट निकलने के बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में कुछ समय पश्चात क्या होता है, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। जिन भी स्टूडेंट्स को रैंक के अनुसार सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है तो आप उसमें एडमिशन ले पाते हैं। तो फ्रेंड, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आता तो सेकंड राउंड में फिर से कॉलेज लॉक करा के वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आज सेकंड राउंड में भी आपको मान लो फर्स्ट में नहीं मिला है, सेकंड में मिलता है तो आप सेकंड में आप वेट कर सकते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग तक। थर्ड राउंड काउंसलिंग में जैसे ही आप वेट करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए फिर से आपको कॉलेज लॉक करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में हमने ध्यानपूर्वक देखा है तो उसमें बताते हैं कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 2 काउंसलिंग की जाएंगी। इसके पश्चात में कोई भी सीट वेकेंट रह जाती है तो उसके बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग भी कराई जाती है। हर वर्ष 2018 के बाद यही होता है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग कराई जाती है, तो इस वर्ष भी आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग कराई गई थी। इसके बाद से कोई भी आपका काउंसलिंग नहीं होती थी। तो फ्रेंड्स, थर्ड राउंड काउंसलिंग होने के बाद में जैसा कि हम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऑफिशियल डाटा के अनुसार कह पा रहे थे कि 1700 कुछ सीटें जिसमें आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सीटें वेकेंट रह गई थी। तो उतनी बड़ी संख्या में थर्ड राउंड काउंसलिंग होने के बावजूद खाली रह गई, तो फैकल्टी ने सोचा कि उन सीटों को भरा जाए। कैसे भरा जाए, तो उन्होंने क्या किया, इस वर्ष से ही लागू किया गया। तो उन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग रूम में एक नया फंडा निकाला था जिसमें फैकल्टी काफ़ी मोटी रकम आपका जो मोटी रकम है आपका वसूल रही है। जैसे कि मैं आपको उसका बता दूं रूल्स क्या है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। अगर आपने फॉर्म डाला है तो वही स्टूडेंट्स काउंसलिंग में प्रतिभागित कर सकते थे। तो उसके लिए एक डेट निश्चित की गई थी। तो उस डेट के अंतराल, जो डेट अब निकल चुकी है, उस डेट के अंतराल आप उसमें काउंसलिंग करा सकते थे और उसमें 700 रुपये आपका जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो आपके जमा किए गए थे। उसके जमा करने के बाद में अब वो डेट निकल गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग प्रत्यावित किया था और वो 700 रुपये कटवा भी चुके हैं। तो उसमें ये नियम भी है कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए आपको 5000 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा। ये DD क्यों बनवाया जा रहा है, तो फ्रेंड, ये आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में आपसे ले लिया जाता है। तो अब आपने DD भी बनवा लिया, आपने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया काउंसलिंग के लिए। तो अब स्टूडेंट्स के बात ये आ रही है कि अब उन्हें काउंसलिंग के लिए कब बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड, काउंसलिंग के लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में
आपको स्थान और समय बता दिया जाएगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। तो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग प्रत्यावित किया है यानी कि 700 रुपये कटवाया है, उन्हीं को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड, अब साइड पर हम देखते हैं तो बहुत पहले से ही इसमें देखते हैं। आइए अब एक बार आपके सामने एक बार और ऊपर करके दिखाते हैं कि साइड में अभी तक क्या आ रहा है, क्योंकि हम निरंतर विजिट कर रहे हैं और इस चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन से लेट ना हो जाएं या काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँ, आप एडमिशन से वंचित रह जाएं। तो एक बार हम आपको इसकी साइट पर भी लेके चलते हैं। तो आपके सामने हम इसकी साइट पर भी एक बार लेके चलते हैं। तो फ्रेंड, आइए एक बार इसकी साइट पर जाते हैं। तो फ्रेंड, इसकी साइट पर जाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। फ्रेंड्स, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख पा रहे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। आने के पश्चात में एक नोटिस देख पा रहे ये काफ़ी समय से दे रखा है, पर अभी तक इसका जो काउंसलिंग के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, जिसमें दे रखा है संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2021 में विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग का स्थान और समय जल्दी घोषित किया जाएगा। फ्रेंड्स, 7 दिन से तो हम ही देख रहे हैं, अभी तक तो कोई आपका जो स्थान है ना समय कुछ भी बता दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हैं, हम भी साइट पर निरंतर विजिट कर रहे हैं और इसके अलावा हम इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अब आपको क्या करना है, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे डाउट फिर भी हैं स्टूडेंट को। मैंने अब इस वीडियो में पूरा डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। अब आपको क्या है, यहाँ से ऑफलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ से वेकेंट सीटें थी वो आप एक बार नज़र मार सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद ही काफ़ी वेकेंट सीट रह गई थी। तो एक बार मैं इसको आपके सामने ओपन करके दिखा दूँ। जो वेकेंट सीटों की संख्या है वो भी इसमें बड़ी मात्रा में संख्या है। तो एक बार देखेंगे 1700 समथिंग बताया, तो 1719 सीटें हैं वो इस वर्ष रह गई, जिसमें बहुत सारे कॉलेज की हैं। देख पा रहे होंगे, वरुण अरुण कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहजहानपुर, इसमें आपका LT DMLT इसे देख पा रहे होंगे सारी सीटें हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें आपका कोई भी सीट ना वेकेंट रही हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका प्राइवेट सीट ही रह गई है, गवर्नमेंट सीटों की संख्या भी आप इसमें देख पा रहे होंगे। चलो मैं एक बता ही देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, इसमें ये फर्स्ट ऊपर वाला है, ये आपका लैब टेक्नीशियन का है और ये एक्सरे टेक्नीशियन का है। जो लैब टेक्नीशियन में BRD की जो सीट रह गई हैं वो 13 अभी रह गई हैं और 13 सीट आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की रह गई हैं। तो इसी प्रकार एक गवर्नमेंट कॉलेज और हम आपको बता दें कि जो कि बड़ी मात्रा में रह गई हैं। तो फ्रेंड, एक जो सबसे फेमस कॉलेज है जिसमें सबको कॉलेज में जाने की एडमिशन लेने की चाह रहती है, तो देख पा रहे होंगे GSVM मेडिकल कॉलेज, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, ये 3 नाम देख पा रहे होंगे। इसमें कौन कौन से डिप्लोमा, जो फर्स्ट वाला आपका लैब टेक्नीशियन के लिए, सेकंड आपका फार्मेसी, फिर एक्सरे के लिए। जो लैब के लिए 23 काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें अभी खाली रह गई हैं और फार्मेसी के लिए 21, ये भी कम नहीं है क्योंकि सीटें फार्मेसी कम होती हैं, फिर भी इसमें 21 सीटें क्यों बचाई गई हैं वो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ। और जो एक्सरे टेक्नीशियन की वो 19 सीटें रह गई हैं। तो देख पा रहे होंगे GSVM कॉलेज काफ़ी जाना माना कॉलेज है, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद में ही। इसके बाद से अब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अब आपको जैसे ही आपने 700 रुपये कटवा दिया होगा, 700 रुपये कटवाने के पश्चात में आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जाना पड़ेगा, यानी कि लखनऊ जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ में और डिमांड ड्राफ्ट के साथ में। 5000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जिनके पास होगा उन्हें ही काउंसलिंग में भाग दिया जाएगा। तो उसके बाद से जिन भी स्टूडेंट्स, जो भी मैं कह सकता हूँ कि उसमें ब्लैक मनी के रूप में वो सीटें भी बेचते हैं, जैसे कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें बचाने का कोई मतलब बनता नहीं है। 1.5 लाख रुपये दो, मंचा आप डिप्लोमा कोर्स ले जाओ, 2 लाख रुपये दो, ऐसा आपका उसमें बोली के रूप में लगाई जाती है। पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि 2018 से पहले जो आपका जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, इस वजह से ही बंद कर दी थी कि पहले बहुत सीटों का यानी कि पैसे के रूप में आपकी सीटें बिकती थी, इस वजह से ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती थी। तो कहीं इस वर्ष ऐसा ना हो जो पहले होता था। तो हम तो यही कहेंगे कि जो सीटें जितनी रिक्त रह गई हैं वो ईमानदारी से रिक्त करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, पर धोखाधड़ी बिल्कुल ना हो स्टूडेंट के साथ, हम तो यही चाहते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं बता दूं आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करने हैं। एक अपना मूल ID लेके जानी है, यानी कि पहचान पत्र कोई भी ले जा सकते हैं। इसके साथ में जो आपने
अभी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया हो उसका प्रिंट आप 2-3 प्रिंट निकलवा के ले जाएं। और इसके अलावा आपको डीडी ले जाएं। ये 3 चीज़ तो आपको अवश्य ले जानी है। आधार कार्ड भी ले जाना है, फ़ोटो भी ले जाना है। ये सारी ले जाने के बाद वहाँ पे काउंसलिंग में सभी को बैठा लिया जाएगा। और ये आपका जो कॉलेज मिलेगा वो आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो सीरियल नंबर आपका कम होगा तो आपको चांस दिया जाएगा, यानी कि जिसका सीरियल नंबर ज़्यादा होगा उसका कम चांस रहेगा, जिसका सीरियल नंबर कम होगा उसको चांस ज़्यादा रहेगा। तो उसको अभी बता दिया जाएगा। अब कैटेगरी वाइज आपका सीटें वहाँ पे भरी जाएंगी, किस प्रकार भरी जाएंगी वो आपको पता है चली जाएगा। पर मैं आपको मोटा मोटा प्रोसेस बता रहा हूँ जो पहले किया जाता। तो वहाँ पे आप जैसे ही सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बैठा लिया जाएगा और आपका काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। आपको कॉलेज वो सीट आपको कोर्स पसंद नहीं है तो वो कोर्स अभी आपको किसी और को पसंद आ जाता है तो वो वहाँ पे लॉक कर देगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे उसका रेडी कर दिया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट लेटर कॉलेज बता दिया जाता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है आपके सीरियल नंबर के अनुसार, तो आपको अब क्या करना पड़ता है, फैकल्टी पे आपको एक डेट दे दी जाएगी कि आपको इतनी तारीख से इतने तारीख तक उस कॉलेज में जाकर आप एडमिशन लेने हैं। फिर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने जाना है उसमें कॉलेज आप अच्छी तरह से पढ़ता कर लें, क्योंकि आप अच्छा कोर्स होगा तभी आप उसमें एडमिशन लें, अन्यथा पैसे बेकार ना कराएं। फैकल्टी काफ़ी देर से एग्ज़ाम भी करा रही है। 3 साल में आपको डिप्लोमा होता है, जो कि 2 वर्ष का डिप्लोमा आपका 3 वर्ष के अंतराल में होता है। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी LT किया हुआ हूँ, मैंने 2019 में फॉर्म डालने के बावजूद भी अब 2022 चल रही है तो अभी तक LT कंप्लीट नहीं किया गया है। अब आपका समथिंग जो है एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं सेकेंड ईयर का, जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने के चांस हैं। देखते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाए और हमारा भी एग्ज़ाम हो जाए और हम यहाँ से LT से फ्री हो जाएं। फिर अब हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आपको कॉलेज में जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेने जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। वहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी TC, आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इसके साथ में हाई स्कूल इंटर अलॉटमेंट लेटर, ये इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको वहाँ पे लेके जाना है। और आपका जो 24,000 रुपये गवर्नमेंट फीस है वो लेके जानी है। अगर आप प्राइवेट में है तो आप 50,000 रुपये समथिंग की व्यवस्था कर लें, तो क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की सीट मतलब आपका जो पैसे लिया जाता है वो अधिक लिया जाता है, समथिंग 40,000 तो आपका पक्का मान है कि 40,000 आपका इसमें फ़ीस ली जाती है। फ्रेंड्स, अब आप लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ समय वेट किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, फैकल्टी कोई जवाब नहीं देती है, वो सिर्फ अपनी मनमानी करती है। तो मैं तो यही कहूँगा जो वेट है अब कर सकते हैं इस महीने तक। इस महीने मतलब कहने का मतलब ये है, ये अब इस हफ्ते की मैंने लास्ट वीडियो में बोला, तो अब इस हफ्ते तो आपको वेट करना ही है। उम्मीद करता हूँ 20 तारीख तक आपका जो है काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाए और इस महीने के लास्ट में आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि सेशन अभी काफ़ी निकल चुका है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग वाले भी इसमें चले गए हैं और काफ़ी कोर्स उनका चला गया है। जो भी स्टूडेंट का रह गए हैं वो पीछे रह जाएंगे, वो आपको पता ही है। पर उनको जो एग्ज़ाम है सभी एक साथ देंगे, ऐसा नहीं है उनको एग्ज़ाम पहले देंगे तो सभी एक साथ ही चलेंगे, पर वो काफ़ी पिछड़ जाते हैं क्योंकि आपका 3 महीने हो गए क्लासेस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हुई थी, उनके बच्चे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, तो ये हम नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं यही कहूँगा, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करता हूँ। आपको जिन भी स्टूडेंट मेरे से जितने भी जुड़े हैं तो उन सबको मैं रिप्लाई भी देता हूँ। और फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है, यानी कि आपसे अच्छी जानकारी के लिए आपको मेरे और आपके इस चैनल पैरामेडिकल अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए कल वीडियो लाइक आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।